एक ऐसी पर्सनालिटी अभी मैं बुलाने जा रही हूँ, एक और मेहमान को यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ जो वहीं से है जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ पे हो सकता है अभी कुछ ऐसी लैंग्वेज में बात होना शुरू हो जाए जो आपको समझ ना आए मगर हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी, और दिल कर रहा है कि उस ज़बान में मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूँ क्योंकि हमारी लिविंग लेजेंड है वो। बिंदिया जी, क्या बात है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। ये सबसे पहले तो पप्पी कैसी है, रमज़ान मुबारक सबको। हाँ खास साहब, क्या बात है, खास साहब तो प्रोटोकॉल में खड़े, खास लोग हैं, इनके लिए खड़ा होना जरूरी, ये अदाब, क्या बात है, ये अदाब ही खत्म होता जा रहा है। अब इकरा तुम सब खड़े होके बैठ जाओ, ये खड़े होके अब बैठ जाओ। भाई हमने हमारी न्यू जनरेशन को जो है ना आदाब सिखाने, और हमारी बहुत प्यारी बच्ची है वो, सिर्फ सिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं हर ब्रेक पे आदाब कहती हूँ। अब तो मैं कहा न्यू जनरेशन तो हमारी प्यारी सी। भाई एक काम कीजिए, आप ज़रा इधर आइए, आप चांद पे। हम आए? मैं नहीं बैठ सकती, आपके होते हुए लगता है मैं बैठूंगी चांद पे। चांद की, इस चांद की जो असल हकदार है ना वो बिंदिया जी हैं। अब देखें पर्सनैलिटी, अब आप लुक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, क्या बात है जी। चलिए अब आप बैठ जाइए। अच्छा ज़रा मैं आपका माइक एक मिनट के लेना चाहूँगी, आपका माइक सही वर्क नहीं कर रहा, इसके ऊपर सही से हम बात कर सकेंगे। और इकरा मैं आपके पास बैठूंगी। बिंदिया जी, चांद पे बैठ के कैसा लग रहा है? चांद पे बैठ के हम अपने आप को चांदनी समझ रहे हैं। चांदनी समझ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा ये इस मुल्क पे चांद सब उसकी अपनी रोशनी छा जाए इंशाल्लाह। खैर और वैसे लोड शेडिंग की अगर बात करें, लोड शेडिंग में तो सिर्फ चांद की रोशनी दिख रही होती है, हमें बिजली तो दिख नहीं रही होती है, सिर्फ एक चांद दिखता है। लोड शेडिंग सिर्फ गरीबों पे है, अमीरों पे नहीं है लोड शेडिंग, है ना। अच्छा आप भी एक वक्त एक अंधेरा करके लोगों के दिलों में चली गई थी, फिर उसके बाद वापस आई। अंधेरा हमने लोगों के दिलों पे नहीं किया, असल में हमने बेटे की फ्यूचर पे रोशनी डाली। बेटे के फ्यूचर, हाँ, क्या इसलिए हमने छोड़ के चले गए वहाँ उसको सेट करने, और हम बहुत खुश हैं, हमें कोई पछतावा नहीं है अगर हम नहीं रहते। और अब उस वक्त को पकड़ना मुश्किल था, बिगड़ जाता। तो सबसे पहले ममता आती है, आप अपनी औलाद की देखभाल करें, किसी चीज़ को दरमियान में ना आने दें, शो बिज़नेस या कोई साथी कोई चीज़ हो, इट हैज़ टू बी प्रायोरिटी फॉर योर किड्स। वैसे जब आप वापस आई तो आपको क्या लगा कि लोगों ने वैसे ही वेलकम किया कि जब जो हजूम होता था एक एक वक्त में आपको हर फिल्म के लिए, हर ड्रामे के लिए कॉल आती थी, और तो जब आप वापस आई तो क्या हर जगह आपने फील किया कि कॉल हो रही हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है मीडिया में कि भाई बिंदिया जी वापस आ गई हैं, क्या कहेंगे? बड़ी खामोशी से आए थे, हम चाहते नहीं कि ज़्यादा धूमधाम हो, लेकिन हमें वहाँ 2-3 लोगों ने फ़ोन करके कहा बिंदिया जी व्हाट आर यू डूइंग इन अमेरिका, गो बैक, आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है। हमने कहा हमारी ज़रूरत अभी किस लिए है, टू लेट ना। कहते नहीं नहीं आप ज़रूर जाएं। तो फिर हम जब जहाज़ पे बैठे तो कुछ लोग ऑटोग्राफ साइन करने आए, कहने लगे हाँ बिंदिया ज़रा मोटी हुई है, तो हमें जैसे खंजर लग गया। हमें ये कहा, उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम ठीक हो जाएंगे। तो खुशी हुई आके पहचाना। न्यू जनरेशन का थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम था, अब न्यू जनरेशन से हमारा मतलब है 5 साल से 20 साल के बच्चे, तो अब पहचान वो भी हो गई है। अच्छा मैं एक चीज़ खान साहब को बताना चाहूँगी, खान साहब बड़ी अच्छी इनकी एक आदत है जो मुझे बहुत पसंद है, कोशिश मैंने भी बहुत ज़्यादा की क्योंकि इनके साथ काम भी करने का मुझे एक मौका मिला, और मेरी लक है कि मैं इनके साथ काम कर सकी हूँ और कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि हमारी लिविंग लेजेंड मैंने कहा कि है, और एक लकी हो सकती है ना कि आप इनके साथ काम करें दोबारा। तो इनकी लैंग्वेज आप जरा चेक कीजिएगा कि जो अदब अदाब की हम बात कर रहे हैं कि तुमने भी खास देखनी है, हमें मौका मिला है कुछ सीखने का। गजल गा रहा है, कि गजल गा रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, कोई बच्चे को सुला रहा है, कोई लोरी दे रहा है, या कोई हकीकत बयान कर रहा है। और साथ जो एक खूबसूरती है वो ये है कि सबको मिला दिया साथ कि तुम सब मेरी बात में शामिल हो, हम ये चाहते हैं, हम ये करेंगे, हम ये सोच रहे हैं। तो ये जो हम एक कौम है ना, ये वाली बात अब कोई नहीं करता। बिल्कुल मैं हो गया हूँ हर चीज़ में। मुराद अकेला, हम अकेले आ रहे हैं। और ये हम आपको बता दें नाजरीन कि फ़िज़ा की भी तबीयत इतनी अच्छी है, इतनी बाअदब बामुराद हैं कि हर एक की बहुत इज़्ज़त करती हैं। कोई ज़रा सी भी बात से किसी का दिल ख़राब हो तो बाहर जाएंगी, प्लीज़ मेरा मतलब नहीं था, आपने ये तो नहीं सोचा। बहुत प्यारी तबीयत है इसके अलावा ज़िंदगी से। बिंदिया जी सीरियसली कुछ
अभी बताइए कि क्या चल रहा है? गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था आपका, वीडियो और एल्बम रिकॉर्ड करवा रही थी आपकी, मुझे याद है जब कराची में आप थी। हाँ, तो उसी पे फोकस जी जी, हम रिकॉर्ड का इतने अच्छे सिंगर्स के सामने तो बोलना ही खतरनाक। बिंदिया जी आप तो बोलती हैं तो इतना खूबसूरत से गाती हैं, तो फिर तो क्या ही बात है। नहीं, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, आप ये भी बता दें सबको। अभी आपको टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन दे बोथ sang वेरी वेल माशाल्लाह, है ना? हमने अभी एक नात रिकॉर्ड की है। अच्छा। और अपनी एल्बम भी रिकॉर्ड किया। एल्बम असल में हमने को 20-25 गाने बना लिए। लोगों ने कहा आपने कब रिलीज़ करनी? हमने कहा हमें मटेरियल चाहिए। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बना लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। अच्छा। कहते हैं फिर एक आर्टिस्ट हैं काफ़ी सीनियर, उन्होंने कहा तुम आप क्यों बना रही हैं ये? हाँ। आजकल तो शोज़ नहीं चलते। हमने कहा हमने अपने लिए बनाया है, अपने कमरा बंद करके हम गाने सुनेंगे तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होगी और ऑक्सीजन हमारे दिमाग में जाएगा, तो आई फील बेटर। कोई सुने ना सुने, हम तो सुनेंगे ना, हम तो खुश होंगे। सही बात है। सो एनीवेज, अभी हम अपना वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि इस ईद पे रिलीज़ हो जाए, नहीं तो थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई मज़ाक नहीं। आपको टाइम का टेंशन नहीं है, आपको चीज़ है कि बेहतरी के साथ और परफेक्ट उसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड हो। हमने सारी ज़िंदगी हमने अपने, ये नहीं कहेंगे कि मर्ज़ी के मुताबिक एक ठहराव करके हर काम किया है, लेकिन जो काम किया है बड़े दिल से किया है। तो नात जो है आपने लाहौर में रिकॉर्ड करवाई है? नात अभी परसों तरसों ही रिकॉर्ड की है। परसों तरसों रिकॉर्ड करवाई है। वो बग्गा का भाई है ना, वो जी, जी। मूर्ति, जी, जी, जी। उन्होंने रिकॉर्ड तो किया। अगर बहुत ही इसके प्यारा। दोबुल हमें नहीं, आप वो सुना हमने दिया है, वो म्यूजिक तो चलाएंगे हाँ तो जी, फिर आप सुनाइए।